नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस पॉइंट से संजीव गौड़। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इन दिनों यूपी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हाई स्कूल मैथ का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसकी 2 वीडियो होगी। इस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन होगा, एक दूसरी वीडियो होगी, उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते, दोनों क्वेश्चन करने आ जाते हैं, तो आपके 6 नंबर पक्के। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे बनने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच जाए जो स्टूडेंट्स मैथ में कमजोर हैं। आपका एक शेयर उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। तो दोस्तों, अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त की रचना आती है, तो इसमें अंतःवृत्त का रचना सीखेंगे। और हमारी दूसरी वीडियो है, इस वीडियो के बाद अपलोड की जाएगी, उसमें आपको बाह्यवृत्त की रचना सिखाई जाएगी। तो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पट्टी की सहायता से और पेन की सहायता से 6 सेंटीमीटर की जो AB लंबाई दी हुई है, तो AB रेखा 6 सेंटीमीटर खींच ली। अब इसके बाद दी हुई है AC की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। तो 8 सेंटीमीटर की जब दूरी भरेंगे इसमें, तो 8 सेंटीमीटर की इसमें दूरी भर लो भाई। तो जैसा कि हमें AC दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इसमें हमने दूरी कितनी भर ली, 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है, तो वहां से हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का यहां से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। तो 8 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, चाप लगा दिया। फिर हमारी BC की लंबाई दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो दूरी कितनी भर लेंगे, अब भर लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हमने दूरी भरी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर दूरी भरने पर दोस्तों, अब कितनी BC है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो BC के केंद्र पर रखेंगे चाप और लगा देंगे चाप। तो जहां पे चाप ने कट किया है, वहां से हम क्या करेंगे कि दोनों रेखाओं को मिला देंगे। तो A को यहां से हमने जब मिलाया, तो हमारी इसकी देखो लंबाई दोस्तों कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर की थी, 8 सेंटीमीटर हमारी इसकी लंबाई हो गई। तो ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, C। इसके बाद इधर से इधर को मिला देंगे। इसकी लंबाई हमने दोस्तों कितनी दूरी भरी थी उसमें, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करना है कि अब इसमें अंतःवृत्त रचना करने के लिए कोणों को अर्धक करना है। कोई से 2 कोण अर्धक कर सकते हैं, चाहे A कर लो, चाहे B कर लो, चाहे आप C कर लो। तो इसके लिए अर्धक करने के लिए सबसे पहले सबसे कम दूरी आप अपने प्रकार में रख लीजिए। सबसे कम दूरी क्या करेंगे, अपनी प्रकार में रख लेंगे। तो इस तरीके से सबसे कम दूरी रख के किसी एक कोण से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हल्का सा चाप लगा देंगे और एक लगा देंगे इधर को। तो दोस्तों, दोनों तरफ चाप लगा दिया। अब इस चाप पे प्रकार की नोक रख के एक अंदर के लिए लगा देंगे चाप, और वहीं से दूसरी जहां पे निशान लगा हुआ था आपका, चाप लगी हुई थी, वहां से हम लगा देंगे यहां पर। तो दोस्तों क्या हुआ कि यहां से हमने चाप लगाई, तो यहां से अब क्या करेंगे कि अपने इस कोण को, B कोण को यहां से एक लाइन खींच देंगे जो उसके बीच से होती हुई जाएगी। तो यहां से हमने एक लाइन खींच दी है। इसके बाद दोस्तों किसी एक और कोण को अर्धक करना है, चाहे A को कर लो, चाहे C को कर लो। तो चलो हम इसमें से A को अर्धक कर रहे हैं, तो सबसे कम दूरी भर लीजिए, कोई निश्चित दूरी नहीं है। तो यहां से एक चाप लगाओ, एक चाप अपने ऊपर को लगा दिया, हिल गया था थोड़ा सा, तो चाप A आया। फिर इसी दूरी से हमने क्या किया, एक चाप यहाँ पे लगाया और यहीं से कहाँ पे लगा दिया, एक चाप ऊपर की ओर लगा दिया। अब दोस्तों इस कोण को भी मिला देंगे। तो दोस्तों यहां से एक क्या करेंगे, यहां से
एक लाइन खींच देंगे इसमें। अब इस प्रकार दोनों कोण हमारे क्या हो गए, अर्धक हो गए। अब क्या करना है कि अपनी प्रकार की नोक को जहां पे हमारी दोनों रेखाएं काटती हैं वहां पे रखिए और किसी एक भुजा की दूरी उस प्रकार में भर लीजिए। किसी एक भुजा की दूरी उस प्रकार में भर लीजिए और फिर क्या कीजिए, उस प्रकार को चारों तरफ घुमा दीजिए। दोस्तों इसको प्रकार में हमने एक भुजा की दूरी भर ली और उसको क्या किया, चारों तरफ घुमा दिया। अब जब आप घुमाएंगे इस तरीके से, जब इसको घुमाएंगे तो आपका क्या हुआ, एक अंतःवृत्त की रचना हो गई। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले नंबर हम देखेंगे कि हमने क्या किया। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी रेखा खींचिए, तो ए बी रेखा हमने 6 सेंटीमीटर खींच ली थी। उसके बाद हमने क्या काम किया था कि प्रकार में 8 सेंटीमीटर ए से चाप लगाया सी के लिए और फिर 7 सेंटीमीटर दूरी भर के बी से लगाया सी की ओर। उसके बाद क्या हुआ, बी कोण का अर्धक कर लिया। अर्धक करने का तरीका क्या था कि सबसे कम दूरी, आप जितनी भी दूरी कम से कम दूरी भरना चाहें उतनी दूरी भर लो, कोई नापी हुई दूरी नहीं होगी। फिर यहाँ पे कोने पे रख के इस पे चाप लगाएंगे, एक इधर को चाप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रकार को रख के एक इधर से चाप लगाएंगे, एक इधर से चाप लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दूसरा कोण अर्धक कर लेंगे और इसमें दोनों की लाइनें यहाँ से खींच देंगे और जहाँ पे भी हमारा स्पर्श करे दोनों लाइनें जैसे यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां से किसी एक की दूरी, चाहे इसकी दूरी भर लो, चाहे इधर की, चाहे इधर की, किधर की दूरी भर के वहां से जब प्रकार को घुमाएंगे तो पूरा आपका वृत्त बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अंतःवृत्त की रचना हो गई। अब मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपके लिए बाह्य वृत्त की रचना सिखाऊंगा, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चनों में से बाह्य वृत्त या अंतःवृत्त में से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है।